अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत की मंजूरी के लिए तलब कर लिया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्र मिलना है उन्होंने मशरूत कर दी है उनकी प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती ज़मानत उस मुकदमे में जो कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने उनके ख़िलाफ़ जो है FIR रजिस्टर्ड की है और ये फॉरेन फंडिंग से मुतालिक केस है। इसमें 3 FIR जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हुई थी। इस अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने इस्लामाबाद में जो FIR दर्ज हुई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उस पर प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए आए हैं। अगरचे इसके ऊपर जो है वो 2 एतराज़ात आयद किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उन्होंने एक एतराज़ ये था कि इन जो है वो ज़ाती तौर पर पेश नहीं हुए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है इनकी नहीं हुई, जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जब भी कोई शख्स बेल के लिए अप्लाई करता है तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करता है, ज़ाती तौर पर पेश होता है। एक ये एतराज़ था। जो दूसरा बड़ा एतराज़ था वो ये था कि चूँकि ये इनको ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहिए था, जो कि बैंकिंग कोर्ट बनती है या स्पेशल जज सेंट्रल FIA की खुसूसी अदालत जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इनको पेश होना था, लेकिन ये डायरेक्ट इस्लामाबाद में आ गए हैं। FIR जो है वो इस्लामाबाद की है। प्रोटेक्टिव बेल का जो मकसद वो ये होता है कि अगर किसी दूसरे शहर में FIR दर्ज है और आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से हिफाजती ज़मानत करवा सकते हैं ताकि आपको जो दौरान सफ़र जो है गिरफ़्तार ना किया जाए। एक शहर में प्रोटेक्टिव बेल या हिफाजती ज़मानत देने की जो मिसालें हैं वो पाकिस्तान के जो कानून हैं, जो अदालती फ़ैसले हैं, उनमें बहुत ही शाज़ व नादिर हैं। इसमें जब आज इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस तमीनुल्लाह जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक पॉइंट आउट किया कि फैसल रज़ा आबदी को भी इसी किस्म का एक मामला था जिसमें प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी थी कि वो स्पेशल जज जो FIA की अदालत है वहाँ पर वो पेश हो जाएं। तहम उसमें वो एक जो मंशा थी हिफाजती ज़मानत की वो इस वजह से पूरी नहीं हो सकी कि उनके फैसल रज़ा आबदी को गिरफ़्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फिर 2-3 मज़ीद फिर FIR जो है वो रजिस्टर्ड हो गई। यहाँ भी मामला कुछ इसी किस्म का है, 2 FIR इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो चूँकि लाहौर और कराची में है तो शायद इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लाहौर में तो PTI की अपनी हुकूमत है, कराची में भारत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो आज जब इस केस की समाअत हुई तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने आकर अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जो इस FIR में कुल इस्लामाबाद में जो FIR दर्ज हुई है उसमें 9 मुल्ज़िमान जो है उनको नामज़द किया गया, जिसमें इमरान खान साहब हैं, सैफुल्लाह न्याज़ी हैं, साबिक़ वज़ीर आमिर महमूद कियानी हैं, और इसके अलावा अज़हर तारिक खान, यूनुस रज़ा भी उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने बताया कि अज़हर तारिक खान और यूनुस रज़ा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बेल अप्लाई की, वो बैंकिंग कोर्ट गए, क्योंकि इस FIR में बैंकों के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी मुल्ज़िम बनाया गया है, क्योंकि जो FIA है उसका ये कहना है कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी कि जो मशकूक तरसीलात थी उसकी उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। जो बाहर से पैसे आए थे फॉरेन फंडिंग के, जो कि आरिफ नकवी जिसमें जो मेन बेनिफिशरी हैं अबराज ग्रुप के, उनकी जानिब से जो उनकी वुटून क्रिकेट क्लब है उसके नाम पर आए थे, फिर बाकी तारिक शफी साहब हैं उनके नाम पर आए, तो वो उन्होंने जो है वो ट्रांजैक्शन उनकी निशानदही नहीं की बैंक की इंतज़ामिया ने, बैंक के अफसरान ने, तो इसलिए उनको मुल्ज़िम बनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि हम बैंकिंग कोर्ट गए, लेकिन बैंकिंग कोर्ट ने कहा यह मामला हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है और उन्होंने दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं की। और उसके बाद फिर स्पेशल जज सेंट्रल जो कि FIA की खुसूसी अदालत है वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी उनकी जो पिटीशन है वो उनको जो बेल की दरख्वास्त थी उसको टेकअप नहीं किया गया। तो इसमें उनका ये कहना था कि अभी ये कन्फ्यूजन है, एक मुनासिब वक्त दिया जाए, क्योंकि इस बात का बड़ा खदशा है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इमरान खान साहब किधर हैं, पटिशनर किधर हैं, तो उनको बताया गया कि पटिशनर जो है वो चूँकि मामला बड़ा संगीन है, उनको गिरफ़्तारी का भी ख़तरा है, तो इस वजह से वो बनी गाला में जो है वो वहाँ पर ही अपने घर में है। तो बाहर अदालत को ये जो है वो ऑफ़र दी, तजवीज़ दी सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं कि अगर अदालत कहे तो इमरान खान साहब जो है वो ज़ाती तौर पर पेश हो जाएंगे। तो जिस पर
ابتدا میں چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ 3 بجے ہم اس کی دوبارہ ہیئرنگ رکھ لیتے ہیں، لیکن جو سلمان صفدر انہوں نے کہا جی وہ 30 منٹ میں ابھی جو ہے وہ آ جائیں گے اگر آپ حکم کریں. تو چیف جسٹس صدر جو ہیں انہوں نے پھر جو آرڈر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس جو فیکٹس بتائے کہ یہ جو کنٹینشنز تھی وکیل جو ان کے عمران خان صاحب کے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو اپیئرنس ہے اس کے ساتھ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی، یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ حفاظتی ضمانت آپ سمجھیں کہ منظور ہو گئی ہے، ایک فارمیلٹی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ذاتی طور پر پیش ہوں گے اور عدالت جو ہے وہ ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کو منظور کر سکتی ہے. اس میں تاہم چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے اسلام آباد کی پولیس کو، FIA کو اور پاکی حکومت کو کہ عمران خان صاحب کے عدالت تک پہنچنے میں کوئی روڑے نہ اٹکائے جائیں. جو ان کی یہاں پر انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے اس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں. یہ جو 3 FIR جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں جو بڑا ایلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیان حلفی دیا جس میں فارن فنڈنگ سے متعلق تھا. عارف نقوی نے کس طریقے سے عارف نقوی نے $2.1 ملین جو ہے وہ باہر سے $21 لاکھ جو ہے وہ باہر سے بھجوائے. اس میں جو 2 بڑی ٹرانزیکشن تھی تقریباً $12 لاکھ کی ٹرانزیکشن جو ہے ان کا ذکر نہیں ہے. یعنی کہ جو FIA کی جو FIR ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب نے مبینہ طور پر غلط بیانی کی. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اپنے جو ایفیڈیوٹ میں کہ یہ $12 لاکھ بھی آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تشویشناک بات ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران 2 ایسی ٹرانزیکشن جو ہے جو بینک سے پیسے نکلوائے گئے ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئی، جس میں عمران خان صاحب کا شناختی کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب عمران خان صاحب کا شناختی کارڈ اگر استعمال ہوا ہے تو یہ بھی چیز جو ہے وہ رپورٹ ہونی چاہیے تھی جو کہ فارن فنڈنگ کیس تھا، اس میں یہ چیزیں نہیں بتائی گئیں. اور اس میں ایک اور جو چیز وہ یہ کہ FIA کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یہ کیس جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت کا ہے. یہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے جو ہے یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن جو ہے وہ رپورٹ کی تھی اسٹیٹ بینک کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ انکوائری شروع ہوئی. تاہم یہ فارن فنڈنگ کا جب الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئی، فیصلہ آیا، تو یہ ایک سپلیمنٹری جو ہے وہ ایویڈنس اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.